लेकर मंत्री राजेंद्र राठौड़ जो है वो पुलिस वालों से उलझते हुए ये धक्का मुक्की का कहना। कांग्रेस और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे उलझ रहे हैं। या तस्वीरें देख सकते हैं आप, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो यहाँ पे मौजूद है। और देखिए जमावट है, जो कांग्रेस के वोटर हैं। राजेंद्र राठौड़ से बात करते हैं। अच्छा, क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश सरकारी तंत्र के हिसाब से कर रहे हैं। मर जाएंगे पर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, मर जाएंगे पर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। अरे खरीद यहाँ आप पे किसी को लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारे मैं समझता हूँ कि बड़ी बात क्या हो सकती है। हर मतदाता स्वतंत्र है। कोई हम तो हमें तो पता नहीं कौन जज कौन पिक किया ऐसा मत होगा। आपको शोभा नहीं देता होगा। आपके सिंबल पर लड़े हुए 5 लोग आ रहे हैं हमारे बीजेपी की इधर आएगी तो आपको यार शोभा नहीं देता। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो यार, बोलो। बीजेपी का कौन कांग्रेस का कौन सा लीडर है? महिला लिए गेट हेलो, हेलो, अरे कर दिया। हाँ ठीक है, डन। ओके। यार लाइव कट रहा भाई, लाइव गया लाइव। बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं शुरू करूं। हेलो। बिल्कुल, देखिए ये जो गहमा-गहमी आपको देखने को मिल रही है उस कांग्रेसी सदस्य को लेकर है जिसने बड़ा बदला है। 2 लोग जो है बीजेपी में चले गए थे। पहली रमा जो देवी है वो बीजेपी की
कैंडिडेट बनाई थी जिला प्रमुख की, और जो दूसरे हैं जेकी टाटीवाला, जिनको सुबह से इंतजार किया जा रहा था। जब वो बीजेपी के दल के साथ यहाँ पहुंचे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और बीजेपी दल के साथ आए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ पुलिस वालों से उलझते हुए नजर आए और उनसे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता उलझते हुए नजर आए। तस्वीर में आप साफ देख रहे हैं पुलिस का दल यहाँ पे बढ़ाया गया है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर कि वो पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। बहुत गहमा गहमी यहाँ पर हो चुकी है, बड़ी हम कह सकते हैं कि बहुत तेज जो झगड़ा हुआ है वो आपस में शुरू हो चुका है। जिला परिषद के अंदर सरकार पर दल बदल और सरकार के तमाम तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से लगाए गए। राजेंद्र राठौड़ काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने साफ जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे उनको कहा, उनको चेतावनी देते हुए कहा कि आप पार्टी मत बनिए, आप वही काम कीजिए, लोकतंत्र काम हो रहा है। वहीं जो कांग्रेस के जो नेता है वो राजेंद्र राठौड़ से लड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। उनका साफ कहना था कि यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो तमाम गहमा गहमी का माहौल जिसका डर था, जिसको सुबह से तलाशा जा रहा था जेकी टाटीवाला को, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो बीजेपी के दल के साथ यहाँ पर पहुंचे और सचिन स्थिति को समझना चाहेंगे। देखिए कुछ देर पहले हमने देखा था कि 27 वोट एक साथ हम लेकर आए हैं, ये दावा एक बस से किया जा रहा था और उसके बाद ये झूमा झटकी की तस्वीरें सामने आई हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी पहुंची, कांग्रेस की दरअसल एक उम्मीदवार रही जिन्हें बीजेपी की ओर से टिकट मिल गया और फिर वो बीजेपी की ओर से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इस स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के चेहरों के बीच में हल्की धक्का मुक्की झूमा झटकी की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी हलचल रही है। एकाएक ऐसे कैसे ये झूमा झटकी शुरू हुई, वो भी इस बात के मद्देनजर कि हो सकता था दोनों जो चेहरे हैं वो अलग अलग समय पर मतदान के लिए आते, लेकिन एक ही टाइम पर वहां पर नजर आए और वहां पर सुरक्षा की अपने आप कड़ी व्यवस्था का दावा था, फिर भी इस तरह की स्थिति बनी। सचिन एग्जैक्टली हुआ क्या? तस्वीर में एक तस्वीर देखिए, सचिन इस चीज को समझना होगा शुरू से कि कांग्रेस के पास 27 जिला परिषद के सदस्य थे, जिसमें से रमा देवी ने सुबह कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और उनको कांग्रेसी जेकी टाटीवाला वो बीजेपी के दल के साथ यहाँ पर आए और वोट करने के लिए अंदर जा रहे थे। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको भिड़ गए और उनको अपने दल में लाने की कोशिश करने लगे। उस समय मंत्री राजेंद्र राठौड़ जेकी टाटीवाला को लेकर आए थे। जेकी टाटीवाला वो अहम वोट है जो तय करेगा कि जिला प्रमुख किसका बनेगा। यही वजह है कि जो गहमागहमी में हुई उसकी वही वजह, अभी भी तस्वीर आप देख सकते हैं, वही गहमागहमी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के लोगों का आरोप है कि जो पुलिस है वो पार्टी बनके काम कर रही है और अभी फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वो लोग तमाम लोग जो वोट डालने के लिए अंदर जाते हैं। अभी भी तस्वीरें देख लीजिए आप, अभी भी गहमागहमी मंत्री राजेंद्र राठौड़ मौजूद है, उनके साथ बीजेपी का पूरा दल मौजूद है और उनको अब वोट डालने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें उस जेकी टाटीवाला को लेकर है जिसको दोनों दल चाहते हैं कि वो उनके लिए वोट करे, लेकिन दोनों ही दल, क्योंकि देखिए 25 सदस्य जो है वो इस तरह हो चुके हैं। जेकी टाटीवाला जिसकी तरफ वोट डालेंगे वो पार्टी जीत सकती है, यानी तो कहीं ना कहीं जेकी टाटीवाला का वोट बहुत अहम हो जाता है। कांग्रेस अगर जेकी टाटीवाला वोट डालते हैं बीजेपी की तरफ से तो बीजेपी का वोट बन जाएगा। और जो बात जिसका दावा लगातार कांग्रेस के लोग कर रहे थे कि 26 से 26 उनके साथ है, उस दावे की यहाँ पे पोल खुल गई है, क्योंकि जेकी टाटीवाला कांग्रेस से चुनकर आए थे, वो कांग्रेस की बस में आने चाहिए थे, लेकिन वो आए हैं बीजेपी के दल के साथ। मंत्री राजेंद्र राठौड़ खुद उनको लेकर आए हैं और अब मंत्री राजेंद्र राठौड़ जो है वो लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे, देखिए महेश जोशी, देखिए ये तस्वीर आपको दिखाई नहीं देगी, महेश जोशी मंत्री मुख्य सचेतक पूर्व मंत्री, ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह का लोकतंत्र का ये नजर आप देख लीजिए। दोनों पार्टियां चीज की गवाही देती है आप लोकतंत्र के सज्जन होते आप देख लीजिए तस्वीर मुख्य सचेतक महेश जोशी वगैरह मौजूद है, मंत्री राजेंद्र राठौड़ को लेके जाते हुए यहाँ से बाहर। और अब किसी तरह के बीच बचाव की कोशिश की जा रही है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने साफ कहा कि ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक नहीं है, पुलिस जो है वो पार्टी बनके काम कर रही है। दूसरी तरफ अब बीजेपी का जो दल है वो अंदर जाता हुआ और ये उलझते हुए फिर देख लीजिए धक्कामुक्की, ये धक्कामुक्की आप फिर देख लीजिए। कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता बात पर यहाँ पर झगड़ते हुए मंत्री राजेंद्र राठौड़ फिलहाल बाहर जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तो क्या कुछ भी बहुत अच्छी नहीं है। गहमा गहमी के बीच एक पल थोड़े से कुछ सेकंड्स ऐसे रहे जब शांति थी। क्या राजेंद्र राठौड़ या महेश जोशी में से किसी ने भी मीडिया पर कोई बाइट दी? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र राठौड़ की बात की है। राजेंद्र राठौड़ ने खुद न्यूज एटीन से कहा कि जो पुलिस है वो जो काम कर रही है वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, वोट कोई भी किसी को डाले वो स्वतंत्र है। और प्रतिक्रिया हम दोबारा लेने की कोशिश कर रहे थे राजेंद्र राठौड़ से
और हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे राजेंद्र राठौर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको ऐसी लगता है तो मेरे जैसे डेमोक्रेट आदमी पर इस प्रकार का आरोप लगाए, मेरे जैसे डेमोक्रेट आदमी पर इस प्रकार का आरोप लगाए। महजी की अंतरात्मा से पूछोगे, मेरे स्वभाव को बचपन से जानते हैं, मैं पूर्णतः लोकतांत्रिक आदमी हूँ। हम लोकतंत्र की आस्थाओं में विश्वास करते हैं। मैं समझता हूँ महजी बात को समझ गए। बोर्ड किसका बन रहा है? बोर्ड किसका बन रहा है? बोर्ड किसका बन रहा है? ये भविष्य के गर्भ में है। अब दोनों तरफ बराबर की लड़ाई है, जिसका बनेगा कांग्रेस ने घर में ही धोखा किया है, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी ने जिस तरीके से 3 वोट अपने बीजेपी को समर्पित किए हैं, इस तरीके से धोखा मान लिया था। देखिए, अजमेर के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, ये चुनाव है। चुनाव के स्वतंत्र पूर्वक लोग अपना वोट देंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। आप नाराज किस बात को लेकर? आप नाराज हुए थे काफी? मैं इसलिए नाराज हुआ कि पुलिस के अधिकारी ने मतदाता को पकड़कर गाड़ी में डालने की जब कोशिश की, उसका मैंने विरोध किया। राठौर साहब, आपने जनरल वर्ग का हक मारा, ओबीसी को कैंडिडेट बनाया, इस पर क्या कहेंगे? किस पर? जनरल वर्ग की आरक्षित सीट थी। देखिए, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। दोनों ही तरफ, हाँ, दोनों तरफ। दोनों दल ये अजमा सकते हैं। जैकी के पिताजी कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। तो देखिए, जो लोग अगर अपहरण हुआ है, तो जो लोग अपहरण में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई आप किसी का नाम मैं अपहरण करता नहीं हूँ। मैं ऐसी मेरी तरफ उंगली मत करिए आप। उंगली तो आप ही कर रहे हो, मैंने तो करी नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका बोले। जोशी जी, क्या वेद प्रकाश सोलंकी पर कार्रवाई होनी? मैंने आपसे क्या कहा, जो लोग अपहरण या इस तरीके के किसी भी लोकतांत्रिक गैर कानूनी काम में जो इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को ये चाहिए कि निष्पक्ष कार्रवाई करे, वो चाहे किसी के भी खिलाफ। बीजेपी गलियारों में चर्चा ये भी है कि सचिन पायलट के जन्मदिन से पहले सचिन पायलट समर्थक विधायक ने बर्थडे गिफ्ट दिया है। आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विष्णु लटा की आग का बदला ले रहे हैं हम, तो जिससे विष्णु लटा को आपने वो कुछ भी कह सकते हैं। वो बीजेपी आप मेरे को कुर्सी पर अपन दोनों बाहर चलते जोशी और राजेंद्र राठौर एक ही फ्रेम में दोनों नेता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, दोनों नेता एक साथ जा रहे हैं। महेश जोशी खुद जो है वो उनको बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौर की काफी झगड़ा हुआ था, काफी गहमा गहमी राजेंद्र राठौर की हुई थी। साफ कहा, काफी नाराज थे, बहुत जो है बुरी तरह से राजेंद्र राठौर झगड़ते हुए नजर आए। राजेंद्र राठौर दोनों में से यहाँ किसी की भी उपस्थिति वांछनीय नहीं है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। लेकिन आप दोनों के चेहरे के दोनों नेता बाहर जाते हुए दोनों अंदर रहेंगे, दोनों ने अपनी कमान संभाली हुई तस्वीर दिखाई। हाँ, लेकिन सचिन, ये दोनों जो चेहरे यहाँ पर स्थिति को संभालने आए थे, स्थिति को शांत करने आए थे और कोशिश कर रहे थे कि भाई झूमा झटके की स्थिति विकट ना हो जाए, तो फिर अंदर अब क्या चल रहा है? क्योंकि इनके वहां से हटते ही एक बार फिर झूमा झटकी शुरू हुई थी। देखिए, अंदर वोट बिल्कुल देखिए, और अभी भी मैं तस्वीरें दिखा दूंगा, अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है। अभी भी जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है वो गहमा गहमी लगातार जारी है तस्वीरों में। लेकिन फिलहाल पहले जैसी स्थिति अब नहीं है। जो वोट देके आए हैं उनको पुलिस गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के कई कैंडिडेट अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अब जो तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ये वो कैंडिडेट हैं जो वोट देकर ये कांग्रेस के वो कैंडिडेट हैं जो वोट देकर आ गए हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, किसका वोट बनेगा, किस तरह की बात ये लोग करेंगे। कांग्रेस का वो दल है जो वोट देकर अभी बाहर आ गया है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछते हैं, जानते समझते हैं। आप वोट करके आए हैं? हाँ, बिल्कुल वोट करके आए हैं। किसका वोट बनेगा, क्या कहेंगे? वोट कांग्रेस का बनेगा। आप लोग 26 का दावा कर रहे थे, लेकिन आपका एक पार्षद, एक जो सदस्य है वो बीजेपी के दल के साथ आए, जेकी टाटी वाला, तो किस बात पर, आप क्या आधार है आपकी बात? अब पास में देखना, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, कांग्रेस का वोट बनेगा, पक्का विश्वास है। आप क्या कहेंगे अपना नाम? कांग्रेस का वोट बन चुका है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो लड़ाई क्यों हुई? और कल इतना कॉन्फिडेंस जिला था तो प्रमुख एक भी हमारी व्यक्ति के कांग्रेस पीछे पार्टी लड़ाई का क्यों? बढ़ना सुनिश्चित है। लेकिन जो विश्वास आप दिखा रहे हैं, वो विश्वास तो उस समय टूट गया जब बीजेपी के दल के साथ आपके सदस्य आए थे। बिल्कुल नहीं, हमारे सदस्य अलग आए हैं। जेकी टाटी वाला उनके साथ आए, बाहर झगड़ा हुआ है, वो सब वापस शामिल हो गए, हमारी पार्टी में वोट डालेंगे, ऐसी कोई विश्वास है। पूर्ण विश्वास के साथ हमारा वोट बनेगा।
बिल्कुल, देखिए जो महिला सदस्य हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सीट महिला की है। एक महिला जो है वो यहाँ पे प्रमुख चुनी जाएगी। सरोज देवी बागड़ा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। क्या कहेंगे, जिला प्रमुख किसका बनने जा रहा है? कांग्रेस का बनेगा। सरोज देवी बागड़ा जिला प्रमुख बनेंगी? हाँ। आप बताइए मैम, आप क्या कहेंगे? जी, सरोज देवी बागड़ा जिला प्रमुख बनेंगी, ये निश्चिंत है। आप लोग कह रहे थे कि आपकी बस में 26 लोग आए थे, लेकिन आप लोग 25 ही थे। बहुमत के लिए 26 ही हैं। 25 थे और हमारा एक जो प्रत्याशी था जैकी, वो आ गया है वापस उनकी बाड़ेबंदी से छूट के। 26 हमारे पास पूरे हैं और बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। इसमें कोई जेकी आपको वोट करने जा रहे हैं? जेकी जो आप जैकी कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कितनी गहमा-गहमी हुई? कांग्रेस का पूरा 26 है और कांग्रेस ही बनना चाहती है, कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए मुमताज मसीह इनकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी, मुमताज मसीह को। सर, आपको जिम्मेदारी दी गई थी आज के चुनाव को लेकर, लेकिन सेंधमारी कर दी है बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी का तो काम ही यही है जी। हर जगह इन्होंने कहा क्या नहीं किया है। इनका काम ही यही है कि ये इस तरीके से खरीद फरोख्त करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का काम ये करते हैं। और चाहे ये किसी भी स्टेट के अंदर देख लो, इन्होंने MLAs का भी किया है, इन्होंने इसी तरह से पंचायत चुनाव में, इसी प्रकार से इन्होंने नगर परिषद के चुनाव में। तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि वोट हमारा बनेगा। 27 लोग हमारे साथ है। रमा देवी आपसे तोड़कर उम्मीदवार बना दिया बीजेपी ने। जेकी टाटीवाला आपके साथ नहीं है, उनके साथ आए। देखिए, जक्की टाटीवाला हमारे साथ ही है वो, लेकिन ये उसको हाईजैक करके ले गए। इसके फादर ने तो शिप्रापत थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि उसको हाईजैक करके ले गए हैं ये। और अभी भी यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से उन्होंने नाटक किया है। तो ये सब इनकी आदत पड़ चुकी है इस प्रकार के करने की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का जिला प्रमुख बने। बिल्कुल, देखिए मुमताज मसीह थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी आज के चुनाव की। पर्यवेक्षक उनको बनाया गया था गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा। वो साफ कह रहे हैं कि जेकी टाटीवाला उनके पक्ष में वोट डालेंगे। उनका अपहरण किया गया, उनको अपराध किया गया। उनके पिताजी ने छिपरापत थाने में मामला दर्ज करवाया। तो तमाम तरह की दलीलें हैं। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाएगा, कोई भी पार्टी इस बात को मानने के तैयार नहीं है कि वो चुनाव में हारती हुई नजर। तेजी से घटनाक्रम चल रहा है, इंटरेस्टिंग रहेगा नतीजों को देखना। दर्शकों से यही कहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।